हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप 7 एलसीएम की अगला क्लास है। ठीक है, देखिए इसमें टाइप 7 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हर टाइप के सवाल हम बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है। इसमें देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, जब भी बड़ी से बड़ी बोलता है तो इसमें क्या करते हैं, म से निकालते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे बोलता था तो उसमें क्या करते थे, ल से निकालते थे। जिससे देखिए ज्ञात करें, जिससे 99 13 तथा 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन समान शेष बचने के लिए आए, यानी जब भी इसमें भाग करने के लिए होता है और उसमें समान शेष बचता हो, तो इसमें इस तरह के सवाल को हमेशा किस तरह करते हैं। देखिए इसमें किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए, जब ऐसे जब भी हो तो यहाँ पर सभी संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। जैसे इसमें जो संख्या दी गई है वो संख्याओं का क्या करते हैं, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद जो संख्या निकलती है उनके क्या करते हैं, म से निकाल देंगे। अब म से निकालेंगे तो वही संख्या क्या हो जाएगी, उसकी रहेगी, यानी समान शेष बचती रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे 99 दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले 99 में से 99 दिया है। सबसे पहले यहाँ पर 13 है। सॉरी, यहाँ पर 13 नहीं रहेगा सवाल में, 123 यहाँ पर रहेगा। और 183 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इससे देखिए 123 इन दोनों में से क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो 123 में से क्या करेंगे, 99 को घटा देंगे। ठीक है, और इसमें फिर इसके बाद क्या करेंगे, उस अगली वाली संख्या को उसमें से घटाएंगे, जो सबसे छोटी संख्या है 183 जो दी है, उसमें से भी क्या करेंगे, इसमें से 123 घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो रही है, और इसमें सबसे छोटी संख्या का इसमें से एक और घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 99। तो देखिए क्या सब आएंगे। देखिए यहाँ पर जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पर 13 13 में से 9 गया 4 आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 11 11 में से 9 गया तो 2 आएंगे। ठीक है, 24 आया इसके। और यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 3 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर आएंगे 0 आएंगे, और यहाँ पर 6 आएंगे। ठीक है, 60 आएंगे। और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आएंगे, 13 में से 9 गया 4 आएंगे, और यहाँ पर निकालेंगे तो कितना बचा, 17 17 में से 9 गया तो 8 आएंगे। ठीक है, अब देखिए जो संख्या निकली है उनका क्या करते हैं, निकालते हैं मासा। वही संख्या का क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, यानी ये संख्या अभिष्ट संख्या हो गई। ये जो संख्या निकली है ये संख्या क्या है, अभिष्ट संख्या है। अभिष्ट संख्या, इनका क्या करेंगे, अब मासा निकालेंगे, संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 60 तथा 84 का मौसा, मौसा निकालेंगे। ठीक है, मौसा ज्ञात करेंगे। अब देखिए इनका मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालना बताए तो किस निकालते हैं, तो ये देखिए अब इसमें अंतर जो आए हैं, तो अब इनके क्या बताया कि इसमें वो संख्या ज्ञात करना था जो जिसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर प्रत्येक में समान शेष बचता हो, तो वो निकालेंगे संख्या, उसमें भाग करेंगे तो क्या होंगे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचेंगे। ठीक है, तो ये है। देखिए पहले सबसे पहले अगर 24 का भाग करेंगे, इसमें इसमें 60 में भाग करेंगे। ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए 24 का भाग करेंगे इसमें तो कितनी बार जा रहे हैं, तो देखिए 2 बार में 24 दूनी के 48 होगा, 3 बार में लेंगे 3 चौके 12 हो जाएंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएंगे, 3 चौके 12 और 3 दूनी के 6 एक साथ हो जाएंगे, तो नहीं जाएंगे तो 2 ही बार जाएंगे, 24 दूनी के 48 हो जाएंगे। ठीक है,
घटाएंगे इसमें तक आएंगे 2 आएंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो संख्या यहाँ पर शेष बचती है मस में क्या करते हैं, वही संख्या फिर से भाग कर देती है भाज्य में, भाजक में। तो भाजक कौन है 24 है, इसमें फिर से भाग करेंगे तो क्या होगा 12 दूनी के 24। जब से पूर्णतः विभाजित ना हो जाए तब तक संख्या हम इस तरह काटते हैं। देखिए ये विभाजित हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसके मसा कौन से बने, तो इन दोनों का हम कहेंगे यहाँ पर, तो 24 ये मसा हुआ। ठीक है, किसका हुआ, यहाँ पर 12 और 60 के मसा, और 24 और 60 के मसा 12 हुआ। ठीक है, तो यहाँ 24 60 के मसा है। अब देखिए 12 का इसमें भी भाग कर दे रहा है, इसमें भाग करके दिखाएंगे। देखिए 12 का भाग करेंगे 84 में, तो यहाँ पर कितने बार जा रहे हैं, तो 12 सते 84, अगर इसमें भाग करेंगे तो चले जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये भी कट गया। तो इसके मतलब तीनों को मसा का होंगे, तो 12 होंगे, क्योंकि ये 12 का है, इसमें 24 को विभाजित कर दे रहा है, 60 को विभाजित कर देगा, और 84 को भी विभाजित करता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 है, और इन दोनों को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, तो 12 का होगा इनके मसा कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये है। और जब भी देख लिए आपको प्रत्येक दशा में अगर समान शेष बचने के लिए बोले तो उसमें क्या करते हैं, संख्याओं का अंतर कर देते हैं और उनके फिर मसा निकालते हैं। दी हुई संख्या जो दी होती है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नोट में, यदि प्रत्येक प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, अगर समान शेष बचता हो तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, दी हुई, ठीक है, दी हुई संख्याओं के अंतर का मौसा निकालते हैं। ठीक है, ये है, यानी जो संख्या दी होती है उन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे उसमें, अंतर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसमें से मौसा उनके निकाल देंगे, वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब देखिए इसमें टाइप 15 है, देखिए इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित होती हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप 15 में वो संख्या हमें ज्ञात करना है जो इसमें 24 और 60 84 पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पर लिखिए निकालना है। तो इनमें से क्या करना है, सभी तीनों संख्याओं का करेंगे, मौसा निकाल देंगे सीधे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखेंगे 24 60 तथा 84 का मौसा, ठीक है, कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मौसा था, अभी देखिए हम पीछे निकाले हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में भी अभी का है, ये अभी बताए हैं इस क्लास में का है। देखिए 12 और 60 और 84 का मौसा कितना है 12। देखिए फिर से वही निकालेंगे, फिर से देखिए निकाल दीजिए, तो यहाँ पर निकालेंगे 12 का करेंगे, इसमें भाग करेंगे
किसमें, सॉरी 24 का भाग करेंगे, किसमें करेंगे 60 में करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 24 है, इसमें उससे बड़ी वाले में भाग करेंगे। कितने बार जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ले जाएंगे 2 बार। 24 दूनी के 48 होते हैं, घटाएंगे तो इसमें कितने आएंगे, यहाँ पर 2 आया, 1 आया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये संख्या शेष हो गया, तो शेष हो गया तो इसमें क्या करेंगे, ये शेष इसमें भाजक में भाग करेगा, यानी 24 में भाग करेगा। 12 दूनी के 24 आएगा, ये क्या है 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या मौसा कौन बना, 24 और 60 का मौसा कौन बना, 12 बन गया। अब हमें क्या करना, यही 12 भाग करना है किसमें, 84 में करना है। यहाँ 12 सते 84, फिर घटाएंगे तो क्या आएंगे 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, तो इन तीनों का मौसा कौन बना, 12 बना, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 मौसा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह करके करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला है टाइप 9। टाइप 9 में क्या है, इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 29, 45 तथा 61 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। जब देखिए प्रत्येक दशा में इसमें कहा है 5 शेष बचता हो, तो वो शेष बच रहा है, पहले देखिए सब में कहा है समान शेष बच रहा है, यानी शेष कितना है, समान शेष प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है, 5 बच रहा है। यानी उसमें हम वो संख्या में ज्ञात करना है जो उसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष का बचना चाहिए, समान बचना चाहिए। तो अब देखिए वो शेष बचता है, तो अब अगर वो शेष हम निकाल देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 29, 45 तथा 61 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इस सभी संख्याओं में से 5 को घटा देंगे, आज सभी में से घटाने के बाद उनके कहाँ निकाल देंगे, मौसा निकाल देंगे, वो संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख लिए, तो यहाँ पर निकालेंगे 29 में से कितना घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 को घटाएंगे, फिर कितना है 45 है, इसमें से भी शेष घटाएंगे, फिर कितना है 61 है, इसमें से भी घटाएंगे, ठीक है। इसमें भी 5 घटाएंगे और इसमें भी क्या करेंगे 5 को घटा देंगे। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आएगा, 2 आएगा, 24 हो गया। इसमें घटाएंगे 0 आएंगे, 4 आएंगे, इसमें घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 आएंगे और 5 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा, तो ये है इसमें। अब इन संख्याओं का करेंगे मौसा निकाल देंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 24, 40 तथा 56 का मौसा कितना होगा, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर निकाल देंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 24 है, 24 ले लीजिए, इसमें भाग करना है 40 में कर दीजिए, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 24 दूनी के 48 होगा, नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक बार में लेके जाएंगे। 24 एकम 24, घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 गए 6 आएंगे, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 आया और यहाँ पर 24 आया, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना बार जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर कितने बार ले जाएंगे, 16 दूनी की 32 हो जा रहा है, तो यहाँ कितने बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, ठीक है। ये इसमें क्या करेंगे 16 एकम 16 हो जाएंगे, घटाएंगे तो कितने बार जाएगा, तो 14 में 6 गया 8 आएगा, फिर इसमें कितना आया 0 हो गया, तो ये संख्या हो गई। अब देखिए इसमें नहीं भागा जाए तो फिर इसमें से भाग करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, तो किसमें, इसके भाजक में, इसका भाजक कौन है 16 है, तो 16 में भाग करेंगे, ठीक है। कितनी बार जा रहा है, तो 8 दूनी के 16, यानी इसमें कौन आया 8 है, 8 का बना मौसा बना, मौसा किसके मौसा बना, यहाँ देखिए 24 और 40 का मौसा कौन बना 8 बना। अब देखिए यही 8 इसमें भाग कर दीजिए 56 में, देखिए
8 का भागा किस में देंगे, बड़ी वाली संख्या में। अब कितनी बार जा रहा है यहाँ पर, 8 सते 56, यहाँ देखिए कट गया, तो यहाँ पर भी मसा, तीनों का मसा कौन बना, यानी 24, 40 और 56 का मसा कौन बना, 8 ही बना। तो यहाँ पर लिख देंगे 8, वो संख्या 8 है बड़ी से बड़ी, ठीक है। जो संख्या भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगी, शेष बचेगी, ठीक है। तो ये है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए अगला टाइप है 10। अब देखिए टाइप 10 नंबर, इसमें क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 17, 26 एवं 43 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 1, 2 एवं 3 शेष बच रहे हैं। यानी ये जो संख्या दी गई है वो संख्या में ज्ञात करना है, जो इसमें भाग दे रहा है तो इसमें शेष का बच रहे हैं, इतने बच रहे हैं। जो शेष बच रही है उनको पहले हम निकाल देंगे, ठीक है। यानी इसमें 17 और क्या है संख्या 26 है, फिर इसमें क्या है और 43 है। इसमें शेष क्रमशः कितने कितने बच रहे हैं, तो देखिए पहले वाले में शेष 1 बच रहे हैं क्रमशः, तो इसमें क्या कर देंगे, इनका अंतर कर देंगे। दूसरे वाले में शेष कितने बच रहे हैं, 26 से भाग दिए जा रहे हैं तो कितने हैं, 2 शेष बच रहे हैं, इसके अंतर कर देंगे। 43 से भाग दिए जा रहे हैं तो कितने शेष बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, तो इनको निकाल देंगे, ठीक है। अब इन संख्याओं का निकालने के बाद उनके क्या कर देंगे, निकाल देंगे इनके मौसा, ठीक है। इसमें देखिए कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर घटाएंगे तो 16 आया, ठीक है। यहाँ घटाएंगे 4 आया, ये 2 आया, 24 आ गया। यहाँ घटाएंगे कितना, 0 आया, 4 आया, ठीक है। तो ये संख्या है। अब ये संख्याओं का कर देंगे मौसा निकाल देंगे, यानी 16, 24 तथा 40 का मौसा कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे तो 16 है, 16 से भाग करेंगे किसमें, 24 में, तो 16 से भाग करेंगे 24 में। देखिए कितनी बार जा रहा है, 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 16 एकम 16, घटाएंगे तो 14 में 6 गया 8 आएगा, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए इसकी शेष बच गया, इसकी शेष किस में भाग करेगा, इस भाजक में करेगा 16 में, 8 दूनी के 16, ये क्या है 0। क्लास देखिए आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, हम पीछे सब बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें मौसा कौन बना, यानी ये 8 मौसा बन गया, क्या है मौसा बन गया, किसकी मौसा है, 16 और 24 की मौसा है। 43 की मौसा कौन होंगी, तो 8 के भाग करके वहाँ पता करेंगे, ठीक है। इसमें सॉरी यहाँ पर 40 की, क्योंकि 43 से घटाएं तो 40 की मौसा कौन होंगी, तो 8 से भाग करेंगे। इसमें देखिए 8 का भाग करेंगे तो कितने आएंगे 40 में, कितने बार जा रहे हैं, 8 पाँचे 40, घटाएंगे तो ये 0 0 हो जाएंगे। इसके मसा भी कौन हुआ, 8 हुआ। इन तीनों के मसा कितने हुए, तो तीनों के मसा 8 हुए, क्योंकि इसके दोनों के मसा 8 बने तो इसके भी मसा कहाँ हुए, 8 ही बने, ठीक है। तो ये है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप है 11। इसमें 11 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, इसमें बताया है कि देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर देखिए कुछ चेंज है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। यानी 4 अंक की वो संख्या ज्ञात करना है, तो पहले सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये सब हम लिखवा दिए हैं पिछली क्लास में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99 होती है, 99 होती है, ठीक है। ये होती है 4 अंक की 9999, ये 4 अंकों की सबसे क्या है, बड़ी संख्या है। अब इसमें पूछा है कि यानी जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर शेष कोई नहीं बचता है, यानी इन संख्याओं का हम क्या कर देंगे, लौसा निकाल देंगे। क्या करेंगे, इन संख्याओं का लौसा निकाल देंगे, यानी जो संख्या है 10, 15 तथा 18
का लस वही संख्या का होगी उस संख्या से भाग करेंगे। लस निकालने के बाद उन संख्याओं से भाग करेंगे तो उसके शेष का होंगे, जो बचेंगे उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो वो संख्या हो जाएगी, तो वही संख्या होगी जो शेष है नहीं बचेगा। तो इन संख्या को देख लीजिए, लस निकालेंगे तो इनका तो कितना आएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए लस निकालेंगे इधर 10, 15, 18 का एलसीएम। ठीक है, निकालेंगे इस तरफ, 2 से जाएगा 2 5 10, 15 में नहीं जाएगा 2 9 18। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 लेके 9, फिर देखिए 3 से जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा 1। ठीक है, फिर 5 से जाएगा कितना, 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए इनके गुणा करेंगे तो एलसीएम यही गुणा करके निकालते हैं। देखिए कितने आएंगे एलसीएम, तो यहाँ पर 2 3 6, 6 3 18 और 18, 2 3 6 और 6 3 18, 18 25 90। यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, 90। देख लियो तो यहाँ पर क्या हुआ, शेष 90 बचा। इसके एलसीएम निकाले तो यहाँ पर कितना हुआ, 90 हुआ। 2 3 6, 6 3 18, 18 25 90। ठीक है, यहाँ कितना आया एलसीएम 90, यानी इन संख्याओं का लॉसा निकाले तो कितना है 90। अब यही क्या करेंगे, एलसीएम भाग करेंगे इसमें। अब देखिए जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे, उसमें से अंदर कर देंगे यानी घटा देंगे। यहाँ पर भाग करेंगे इसमें, यानी 90 का भाग करेंगे 99 99 में। ठीक है, इसमें भाग करेंगे, देख लीजिए इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बार जाएगा तो 90 आएगा, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, फिर ऊपर से 9 उतरा, फिर एक बार में देख लीजिए जाएगा 90 आएगा, फिर एक बार घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर फिर 9, फिर एक बार में जाएगा तो 90 आएगा। ठीक है, और फिर घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक, अब देख लीजिए यही इसके का है, अब कोई संख्या घटाने के लिए नहीं है था, अब देखिए उतारने के लिए नहीं है, ये क्या हुआ, यही इसके का है, शेष बच रहा है, यही शेष इसमें का है, ये शेष है। यही शेष क्या करेंगे, उस संख्याओं में से अंतर कर देंगे तो अभिष्ट मात्रा निकलेगा वही, अरे सॉरी अभिष्ट संख्या वही निकलेगी। ठीक है, इसे देखिए ये संख्या में से क्या करेंगे, बड़ी जो संख्या दी है 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से इसमें क्या करेंगे, 99 को इसमें से घटा देंगे, जो निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, अभिष्ट अभिष्ट संख्या निकलेगी। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 आएंगे, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा। तो ये संख्या है जो इसमें भाग देंगे, अगर उससे हम इन 10 और 15 और 18 से भाग दिया जाएगा तो उसमें शेष क्या करेंगे, नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये है आपके सवाल। ठीक है, तो इस तरह के निकालते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, टाइप 12 है। इसमें क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करें, जिसमें 12 15 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4 अंक पूछा है तो यहाँ पर 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी 1000 होंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर इनसे भाग देने पर शेष नहीं बचता है, यानी इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, यानी 12 15 24 का लसा, क्या करेंगे, लसा निकाल देंगे। लसा कितना आएगा, तो अब देखिए लसा निकालेंगे, यहाँ पर 12 15 24
इसका लॉस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 छके 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये देखिए 2 से जाएगा, 2 3 6, 15 में नहीं जाएगा, 2 छके 12, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 15, 3 जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से देखिए जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 5 से देखिए जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, और 40 में क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 120 आएंगे, कितना आएंगे, 120 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे 120। तो इनका लॉस कितना आया, 120। अब 120 का क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, उसमें भाग करेंगे, जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और वो संख्या ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, 120 का भाग करेंगे, 120 का भाग करेंगे, जो संख्या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पर 120 है, देखिए कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर 1000 है, तो 12 25 60, 12 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 8 बार में चले जाएगा, ठीक है। 8 शून्य शून्य आएंगे, यहाँ पर 8 दूनी के 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर 8 एक कम 8 एक 9 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप घटाएंगे तो 0 आएंगे, 10 में से 6 गया 4 आएगा, यहाँ पर 9 में से 9 गया कहाँ आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। तो कौन है, 40 इसके शेष में बचे, ठीक है। ये कहाँ हो गए, कट गए हैं, तो यहाँ पर 40 इसके शेष बच गए, तो शेष यही शेष क्या करेंगे, कोई संख्या बताने के लिए है नहीं, यही शेष इसमें क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो संख्या में से घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है, उसमें से क्या करेंगे, 40 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ आप देखिए इसमें घटाएंगे तो आएगा 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 घटाएंगे तो 6, 10 में से 4 गया 6 आएंगे, और यहाँ पर 9 आएंगे, तो 960 आया, ठीक है। इसमें घटाने पे कितना आया, सॉरी यहाँ पर 0 आएंगे, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया 6 आएंगे, यहाँ पर कितना बचा 9, ठीक है। तो 960 आया, ठीक है। अब इसमें तो देखिए यहाँ पर 960 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या नहीं पूछा है, इसमें ये गलत है, इसमें से नहीं होगा, ये क्या होंगे, ये गलत है, इसमें नहीं घटाना है, इसमें क्या करना है हमें, जो 40 शेष आया इस छोटी से छोटी पूछा है, इसमें क्या करते हैं 120 में से घटाते हैं, ठीक है। ये संख्या बड़ी से बड़ी जब पूछता है तब उस संख्या में से घटाते हैं, और नहीं तो इसमें से क्या करते हैं, जो संख्या इसमें लसा है उसमें से क्या करेंगे, वो 40 से घटा देंगे, ठीक है। तो 40 इसमें से घटाएंगे तो 120 में से 40 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 0 आएंगे, और यहाँ देखिए 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएंगे, 80 आएंगे, ये संख्या है, ठीक है। अब ये संख्या क्या करेंगे, जो छोटी छोटी संख्या है उसमें क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तब वो संख्या जाकर के पूर्णतः क्या होगी, संख्या अभिष्ट संख्या निकलेगी, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, उन संख्या में जोड़ देंगे, यानी कितना है, छोटी छोटी 1000 है, और इसमें क्या करेंगे 80 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, 0 आएंगे, 8 आएंगे, और 0 1080 आएंगे, तो ये होगा, ठीक है। तो ये है जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए जब छोटी छोटी पूछता है तो इस तरह इसमें इस तरह करते हैं, जो भाग देते हैं वो क्या होता है, एलसीएम में से वो संख्या को शेष को घटाते हैं, और जब बड़ी से बड़ी पूछता है तब उसमें क्या करते हैं, उसमें से ही सीधे क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वो संख्या आती है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा।